हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस और टेंस में पढ़ रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बताए थे, यानी पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहेगा और सेंटेंस कौन सा रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर दोनों आ जाए तब इसका बनाने का नियम क्या होगा। बनाने का नियम देखिए, अगर इसके पहले वाला वीडियो आप ना देखें, इसका पार्ट 1 वाला है फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस के, तो पहले वो आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक ना। उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले आता है सैल या व्हील आ जाता है। क्या आता है? सैल या व्हील आता है। प्लस उसके बाद लगा देते हैं सब्जेक्ट को। क्या लगा देते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है कि नोट भी लगता है, लेकिन नोट लगाने से पहले हम नोट लगा देंगे और नोट लगाने के बाद लगाएंगे वी, ठीक ना। इसके बाद लगता है यानी सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 लगेगा। V4 और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद अदर वर्ड अगर कोई आता है तो आप अदर वर्ड को लिख दीजिए। अदर वर्ड को क्या करिए? लिख दीजिए। और यहाँ प्रश्नसूचक वाक्य लगा दीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि देखिए, यानी कि हम लोग का टेंस कौन सा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर देखा जाए तो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य प्लस नकारात्मक वाक्य है, ठीक ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसका बनाने का नियम क्या है कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये बनाने का नियम जो है स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब अगर इसमें आते हैं तो इसमें एग्जाम्पल रहेगा। देखिए, एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो रहेगा राम नहीं रहेगा, क्या रहेगा। सबसे पहले क्या वह काम नहीं करती रहेगी, यानी कि ती रहेगी, ये सब आएगा। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। तो क्या वह काम नहीं करती रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले सेल लगा कि विल लगेगा, तो वह है। और थर्ड पर्सन के कोई सिंगुलर रहता है तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम प्रयोग करते हैं व्हील का। तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा? व्हील लगेगा। तो व्हील सी हो जाएगा, व्हील सी। उसके बाद देखिए, व्हील के बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा। तो व्हील सी नॉट। काम करना क्या होता है? तो व्हील सी नॉट भी डूइंग वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हील सी नॉट भी डूइंग वर्क हो जाएगा। डूइंग वर्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या वह काम नहीं करती रहेगी, तो विल सी नॉट बी डूइंग वर्क हो जाएगा। अब देखिए, आगे हम आपको और भी एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्या राम कहानी नहीं पढ़ता रहेगा। क्या राम कहानी नहीं पढ़ता रहेगा। देखिए, क्या राम कहानी नहीं पढ़ता रहेगा। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या लगल है, तो सब्जेक्ट को देखना है। क्या के बाद तुरंत सब्जेक्ट रहता है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि सैल लगेगा कि विल लगेगा। तो यहाँ विल लगेगा, क्योंकि राम भी कौन पर्सन के? थर्ड पर्सन के है। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ क्या लगता है? विल लगता है। सैल तो केवल आई और वी के साथ लगाएंगे ना, उसके अलावा तो कुछ भी आ जाए विले लगा देंगे। तो विल के बाद क्या हो जाएगा? विल के बाद राम हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगेगा, तो विल राम नॉट बी। अब देखिए, अब कह रहा कि कहानी पढ़ना था। पढ़ना के क्या होता है? तो रीड, तो ING लगेगा V4 करके। तो रीडिंग क्या हो जाएगा? रीडिंग कहानी है, तो रीडिंग स्टोरी हो जाएगा। रीडिंग स्टोरी। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि क्या राम कहानी नहीं पढ़ता रहेगा, तो विल राम नॉट बी रीडिंग स्टोरी। चले, और भी हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्या मैं आम नहीं खाता रहूँगा। क्या मैं आम नहीं खाता रहूँगा। क्या मैं आम नहीं खाता रहूँगा। तो यहाँ से देखिएगा, तो क्या मैं है। अच्छा, मैं आ गया तो अब तो सेल पक्का लगेगा, क्योंकि आई और बी के साथ सेल लगता है। तो क्या होगा? सेल आई नॉट बी, यानी कि सेल आई नॉट बी। और आम खाना क्या होता है? ईटिंग ए मैंगो, यानी ईट ए मैंगो। तो ईटिंग तो ING लगेगा। तो ईटिंग क्या हो जाएगा? ईटिंग ए मैंगो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना के और यहाँ क्वेश्चन मार्क को आप लगा सकते हैं। मतलब इसमें जितना भी किताब में क्वेश्चन आएगा ना, आप इसको बना सकते हैं। अगर मेन बात आपको स्ट्रक्चर याद है तब, क्योंकि स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, अब हमने आगे और भी क्वेश्चन के आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे ऐसे रहेगा,
क्या वे लोग गाना नहीं गाते रहेंगे? क्या वे लोग गाना नहीं गाते रहेंगे? गाते, खाते नहीं, गाते रहेंगे। गाना नहीं गाते रहेंगे। क्या वे लोग गाना नहीं गाते रहेंगे? तो देखिए क्या आ गया ना शुरू में, तो सेंटेंस कौन सा इंट्रोगेटिव है और नहीं भी लगल है, तो इंट्रोगेटिव प्लस क्या है, नेगेटिव है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो दे आ जाएगा, तो दे के साथ तो विले लगेगा, तो विल के बाद क्या होगा, दे होगा। तो विल दे नॉट बी, विल दे नॉट बी। उसके बाद गाना गाना, तो गाना नहीं गा रहा, तो विल दे नॉट तो हो गया बी। अब सिंगिंग है, क्या हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा। और सिंगिंग है, तो सिंगिंग है सॉन्ग। तो इस प्रकार से आप इसको बना के क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि आप रिवीजन करके आए हैं तो कोई दिक्कत ना होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। चलिए अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और सेंटेंस था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नहीं आते हैं WH वर्ड सेंटेंस को ले लेते हैं कि WH वर्ड सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए WH वर्ड सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, तो आप देखिए WH वर्ड सेंटेंस को हेडिंग लगाते हैं, WH वर्ड सेंटेंस। तो WH वर्ड सेंटेंस यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें और W और H से जो मिल के सेंटेंस बनता है, जो शब्द बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। और उससे जो सेंटेंस जो बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाक्य, सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बनाने का क्या होगा, नियम होगा। अब बनाने का क्या होगा, नियम। अब बनाने का नियम में सबसे पहले क्या करेंगे कि WH वर्ड को लिखते हैं। देखिए इस सेंटेंस आपको रहेगा ना, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये सब क्या है, WH वर्ड है। हिंदी में ही लिखा रहेगा, इसको अंग्रेजी में रहेगा ना, तो सबसे पहले उठा के उसी को लाना है। जैसे देखिए ना, एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर कराते हैं। तो सबसे पहले तो बनाने का नियम देखिए, तो कहा था कि WH वर्ड सेंटेंस को लिखने पर सबसे पहले लिखना है WH वर्ड प्लस, और उसके बाद सेल या विल दोनों में से कोई ये वो लगा दीजिए, या तो लगा दीजिए सेल या तो लगा दीजिए विल। उसके बाद कहता है कि आपको लगाना है सब्जेक्ट को, क्या लगाना है, सब्जेक्ट को लगा देना है, सब्जेक्ट लगा दीजिए। प्लस अगर नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, और प्लस बी का प्रयोग कीजिए। नॉट है तो लगाइए, ना है तो नहीं लगाइए। प्लस V4 लगाइए, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। प्लस क्या करेंगे, तो अदर वर्ड लिख देंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क इसमें भी आपको लग जाएगा। तो ये है आपका बनाने का नियम, किसका, WH वर्ड सेंटेंस का। और WH वर्ड किसका है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में WH वर्ड सेंटेंस बनाने का नियम है इस प्रकार कि WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए ये तो बनाने का नियम हो गया। अब आते हैं सेंटेंस कैसा रहेगा। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है मैं विद्यालय क्यों नहीं जाता रहूँगा, क्यों नहीं जाता रहूँगा, ये होगा आपके पास सेंटेंस है। और यहाँ WH वर्ड है, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा। मैं विद्यालय क्यों नहीं जाता रहूँगा, देखिए ये जो क्यों है ना, ये क्यों, यही आपको WH वर्ड सेंटेंस को बताता है। ये सब प्रश्न सूचक वाक्य वाला है। क्यों, तो क्यों के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड के लिए वाई का प्रयोग करेंगे, यानी कि देखिए कहाँ WH वर्ड लिखना है। तो WH वर्ड यही तो है, वाई है से, वाई कब कहाँ कैसे ही सब है, जितना वही सब आएगा। तो इसको हम आपको ध्यान रखना है। तो ये वाई हो गया, वाई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा, इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आई है। तो वाई के बाद क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे। तो वाई सेल क्या होगा, वाई सेल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के रूप में आई लगाना है, और उसके बाद आई लगाने के बाद आप नॉट लगा दीजिए, और उसके बाद बी लगाइए। तो वाई सेल आई, देखिए सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड, इस सेल बिल में से कोई वो तो सेल लगेगा। सब्जेक्ट आई है, उसके बाद नॉट है, और उसके बाद बी है। अब V4 लगाना है। तो जाना क्या होता है, गोइंग। तो जाना तो गोइंग होगा, V4 लगाएंगे तो गोइंग। और टू क्या होगा, गोइंग टू स्कूल। तो गोइंग टू क्या हो जाएगा, स्कूल, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी कि वाई सेल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं विद्यालय क्यों नहीं जाता रहूँगा। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। सीता
सीता एक रोटी कैसे नहीं खाती रहेगी, कैसे नहीं खाती रहेगी, खाते रहेगी, रहेगी। देखिए सीता एक रोटी कैसे नहीं खाती रहेगी, तो ये जो कैसे है ना, यही आपका WH वर्ड सेंटेंस है। यानी कैसे के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। तो सबसे पहले हाउ लगाना है, क्या लगाना है, हाउ लगाना है। अच्छा हाउ के बाद इस सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में सीता है, तो सब्जेक्ट से देखना है कि हाउ के बाद क्या लगेगा, यानी कि WH वर्ड के बाद शैल लगेगा कि विल लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो इसके साथ विले लगता है। तो हाउ विल सीता, उसके बाद नॉट लगा देना है, और उसके बाद बी तो लगबे करेगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, तो नॉट बी। अब V4 के रूप में क्या लगेगा, तो खाती रहेगी। तो खाना क्या होता है, ईट होता है, तो ईटिंग ए ब्रेड हो जाएगा ना, V4 लगेगा था, तो ईटिंग ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग ए ब्रेड हो जाएगा। ईटिंग ए क्या हो जाएगा, ब्रेड, और क्वेश्चन मार्क यहाँ से लग जाएगा। चले और भी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से रहेगा। एग्जाम्पल है आप लोग गरीबों की मदद कब नहीं करते रहेंगे, आप लोग गरीबों की मदद कब नहीं करते रहेंगे, कब नहीं करते रहेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये जो कब आया ना, कब के होता है वेन, अंग्रेजी में बोलते हैं, और वेन समझिए तो WH वर्ड है। तो सबसे पहले तो वेन लिखेंगे WH वर्ड के तौर पर, तो क्या लिखेंगे, वेन, WHEN, वेन। उसके बाद सब्जेक्ट आप लोग है, तो आप लोग के लिए क्या लगेगा, विल लगेगा। तो आप लोग के लिए विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ केवल, मतलब आई मतलब मैं और वी माने हम लोग के साथ सर लगाना ना, तो सबके साथ विल लगेगा। फिर यू लिखिए सब्जेक्ट रूप में यू, यू जैसी लिखिएगा उसके बाद नॉट बी लगा दीजिए, नॉट बी। और फिर कह रहा है गरीबों की मदद करना, तो मदद करना कि क्या होता है, हेल्पिंग द पुअर, तो नॉट बी हेल्पिंग यहाँ लिख देते हैं, नॉट बी हेल्पिंग द पुअर, नॉट बी हेल्पिंग द पुअर। तो इस प्रकार से इसको आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी कि आप लोग गरीबों की मदद कब नहीं करते रहेंगे, तो व्हेन विल यू नॉट बी हेल्पिंग द पुअर हो जाएगा। और इसका है सीता एक रोटी कैसे नहीं खाती रहेगी, तो हाउ विल सीता नॉट बी ईटिंग ए ब्रेड हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क सब में लग जाएगा। उसके बाद मैं विद्यालय नहीं जाता रहूँगा, तो व्हाई शैल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि इसको आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप शुरू से रिवीजन करिएगा तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त देखिए, मेहनत करना जरूरी है। अगर आप मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ना है। बस खाली पढ़ने से काम ना चलेगा, रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो। और उसके बाद जो भी टेंस होता है शुरू से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।